नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का टॉपिक सौरमंडल पर चर्चा करेंगे कि सौरमंडल क्या है और किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। सौरमंडल के चर्चा में हम प्रथम चर्चा का विषय रहेगा तारा। तारा किसे कहते हैं, तारों के क्या गुण होते हैं, और अगला बिंदु है जो चर्चा के विषय में शामिल है वह है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद चर्चा हम शामिल करेंगे वह है बिंदु उपग्रह। उपग्रह के प्रकार, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह के प्रकारों में हम प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह, इन पर हम आज की चर्चा करेंगे। तो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। पहला है तारा कि तारा किसे कहते हैं। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। उसी प्रकार हमारे आकाशगंगा या गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं। उन सभी तारों में एक तारा हमारा सूर्य है, जिसके इर्द गिर्द या चारों ओर पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 3,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। मतलब हम समझ सकते हैं कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संलयन के कारण होता है, और उसका व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य की व्यास की बात करें तो लगभग 3,90,000 किलोमीटर है। तो यह सूर्य की मुख्य रूप से बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है तारा के बाद ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। हम सभी जान रहे हैं भली भांति कि हमारे आकाशगंगा में अरबों खरबों ताराएं हैं, और उन ताराओं के एक तारा सूर्य है। तो इन ताराओं के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं बच्चों। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां यूरेनस या अरुण, आठवां नेपच्यून या वरुण। तो इस प्रकार से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार 8 ग्रह हैं। तो यह हो गया ग्रह। ग्रह के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहों को हम उसको विस्तार से हम देखें तो हम जान रहे हैं सभी कि हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। इसके चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं चित्र में कि सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह है बुध या मरकरी। अगर हमसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि बुध या मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध के बाद दूसरे नंबर पे ग्रह है वह है शुक्र या वीनस। शुक्र या वीनस को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा क्रम में हम जिस ग्रह पे रहते हैं वह है पृथ्वी या अर्थ, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। अगला ग्रह है वह है मंगल या मार्स। मंगल हमें देखने पर पृथ्वी से लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला ग्रह है वह है बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला ग्रह है वह है शनि या सैटर्न, एकमात्र ग्रह जिस पर चारों ओर छल्ले हमें दिखाई देते हैं।
अगला जो ग्रह है वह है अरुण या यूरेनस, और अगला ग्रह है वह है वरुण या नेपच्यून। सूर्य से दूरी के क्रम में यह सबसे दूर का ग्रह होता है। एक और ग्रह पूर्व में प्लूटो को भी सम्मिलित था हमारे सौरमंडल में, परंतु वर्तमान में प्लूटो को सौर परिवार से बाहर कर दिया गया है। उसे क्यों बाहर किया गया है, इसको हम आगे देखते हैं। प्लूटो ग्रह है कि नहीं, इसके लिए ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 25 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात उन्होंने देखा कि प्लूटो ग्रहों की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है। उन्होंने कुछ परिभाषा तय किया कि ग्रहों की निश्चित परिभाषा जिसका पालन प्लूटो नहीं करता था, इसीलिए उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला बिंदु है वह है उपग्रह। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा ग्रह हम जान रहे हैं 8 ग्रह हैं, अगर उनके चारों ओर कोई पिंड घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात इनमें कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और सूर्य, ग्रहों और उपग्रहों को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर उनका एक उपग्रह चंद्रमा चारों ओर उसकी परिक्रमा करता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमें पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु वह प्रकाश उसका स्वयं का नहीं होता, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं हम। उपग्रह के प्रकार। हम सभी जान रहे हैं उपग्रह के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं और प्रकृति द्वारा निर्मित है, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे बुध और शुक्र के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में 185 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रकृति ने अपने आप निर्मित किया है, प्राकृतिक रूप से बने हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत माना जाता है। हमारे सौरमंडल में 185 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पृथ्वी हमारा ग्रह है और उसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो वह उसका प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल पर 2 चंद्रमा है, अर्थात उसके 2 उपग्रह है। बृहस्पति पर 4, शनि पर 9, यूरेनस या वरुण पर 6 और नेपच्यून या वरुण पर 3 चंद्रमा है या उसके उपग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, जो मानव द्वारा बनाया गया है और अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। और पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। इसके उदाहरण हम जान रहे हैं आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इनके क्या उपयोग हैं? टीवी एवं आकाशवाणी प्रसारण में, टेलीफोन सेवा में, भूगर्भीय जानकारी जुटाने में किया जाता है। बच्चों, हम जो भी टीवी देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टीवी का सिग्नल नहीं आ रहा है या आकाशवाणी रेडियो सुनते हैं तो सिग्नल नहीं आ पाता है, तो हम सही तरीके से उसको नहीं सुन पाते। या टेलीफोन में जब बात करते हैं, मोबाइल में बात करते हैं, तो यह सभी काम कृत्रिम उपग्रहों के सहयोग से किया जाता है।
या भूगर्भी या पृथ्वी के अंदर जो भी खोज होता है वह सभी ये कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही सहयोग से उनके किया जाता है। तो ये उनके मुख्य उपयोग हैं। मुख्य रूप से जो कृत्रिम उपग्रह हैं वे हैं भारत के प्रथम जो उपग्रह भारत ने प्रक्षेपण किया था वह था आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह। और भारत के जो उपग्रह हैं वे हैं भास्कर और एप्पल मुख्य रूप से, और अन्य उपग्रह स्पुतनिक यह सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रहों से प्रसारण विधि। कृत्रिम उपग्रहों से प्रसारण विधि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक उपग्रह अपने संदेशों को रिसीवर के द्वारा रिसीव करते हैं। रिसीवर अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए रहते हैं जो कृत्रिम उपग्रहों के संदेशों को रिसीव करके उन्हें सिग्नलों के रूप में हमें विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमारे तक पहुंचाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपके लिए कुछ सामान्य प्रश्न दे रहे हैं। जैसे सूर्य एक खाली स्थान है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह खाली स्थान है। क्या है भाई? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह हमने देखा बुध है या मरकरी है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह खाली स्थान है। क्या है बच्चों? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण या नेपच्यून है। अगला है दूरी के क्रम में पृथ्वी का क्रम सूर्य से खाली स्थान है। हम सभी जान रहे हैं दूरी के क्रम में पृथ्वी का क्रम सूर्य से तीसरे क्रम में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह खाली स्थान है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। हम सभी जान रहे हैं कि शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम। तो पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है। अगला है प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह खाली स्थान है। तो प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला है सबसे बड़ा ग्रह खाली स्थान है। बच्चों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह, इसके पहले भी हमने चर्चा किया, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सौरमंडल से संबंधित लिंक आपको दिया जा रहा है। तो आज की चर्चा में हमने सौरमंडल और सौरमंडल के परिवार में आने वाले तारे, ग्रह, उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी का।